सुरेंद्र भारद्वाज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपके प्रवचन से जुड़ा हूँ। महाराज जी, माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है, ये मन में मेरा भ्रम रहता है। क्या है कि दोनों का एक संयोग बैठता है, माता पिता और पुत्र का दोनों का संयोग बैठता है। अब जैसे पुत्र पापाचारी है और आपका कोई पिछला हिसाब भोगना है, अब वो ऐसे कर्म करेगा कि आप जलोगे, आप दुख पाओगे। और जैसे पुत्र पुण्यात्मा है, वो आपको सुख देना है पूर्व कर्मानुसार, वो ऐसे कर्म करेगा कि आप आनंदित रहोगे। ऐसे ही माता पिता है, माता पिता के कर्म से पुत्र और पुत्र के कर्म से माता पिता, दोनों का संबंध जुड़ा होता है। ये पूर्व जन्म के कर्म से भी होता है, पूर्व जन्म का कर्म का हिसाब होता है, वैसे भुगतान। कोई ऐसे पुत्र आते हैं कि जन्म से पैसा खर्चा करते करते बाप को ऋणी बना दें, और कोई ऐसे आते हैं मेहनत करके माता पिता को भगवान की तरह पूजते हैं, सुख देते हैं। तो इन सब जगह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कर्म होते हैं, दोनों के कर्म के संयोग से ही परिवार में आना होता है। मान लो पुत्र जो आ रहा है तो पिता भी रचना उसी के कर्म के अनुसार वैसे ही पिता होगा। कोई पिता है कि अरबपति खरबपति, कोई बेचारा लेबरी करके कमाता है और जीव उसके यहाँ पुत्र बनता है, एक उसके यहाँ पुत्र बनता है। एक मेहनत से कमाकर अपने पिता को सुख और एक कमाई हुई संपत्ति का नाश करके विलासिता में दुख प्रदान करता है। तो ये कर्मों के अनुसार होता है, इनमें दोनों का कर्म संयोग रहता है, दोनों का संयोगित कर्म रहता है। अगर पिता पुण्यात्मा है और पुत्र पापात्मा है तो कोई ना कोई पूर्व का पाप है, उसे भोगना पड़ेगा। अगर पिता दुष्ट स्वभाव का है और पुत्र सही स्वभाव का है, कोई न कोई पाप ऐसा है जिसको ऐसा पिता मिला, क्योंकि दुख भोगना पड़ेगा उसे। तो इसलिए कर्म संयोग दोनों का होता है, पुत्र का और पिता का दोनों का संयोग होता है। आप समझ पा रहे जी? हनुमान प्रसाद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, महाराज जी, गीता में कहा गया है कि हमें अपने सभी कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए, अर्थात फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मैं किस प्रकार निष्काम कर्म करूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि कर्म करते समय फल की इच्छा स्वतः ही मन में आ जाती है। हाँ, आ जाने दो। उस फल में अगर समान भाव रख पाओ तो निष्कामता आ जाएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हम कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म करता है तो सुख की इच्छा होती ही है। अगर हम सुख की इच्छा में समान भाव ले आए तो हम निष्कामता की ऊंचाई पर चढ़ सकते कि मैंने प्रयास तो किया, वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये भाव आना ही पड़ेगा। हम उन्नति के लिए, विजय के लिए, लाभ के लिए, सुख के लिए ही कर्म करते हैं, पर पूर्व प्रारब्धानुसार दुख मिलता है, हार हो जाती है, हानि मिल जाती है, तो हमें उस समय भगवान का विधान मानकर कि हमारे कर्म को पावन करने के लिए जो पूर्व कर्म है अपावन, उसको पावन करने के लिए भगवान ने फल में विपरीतता प्रकट कर दी। मेहनत तो हमने बहुत की, प्रयास तो हमने बहुत किया, तो संतोष धारण कर ले तो धीरे धीरे निष्कामता आ जाएगी। नहीं तो हर कर्म कामना से ही होता है। आप बचपन से अभी तक देख लो, और जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब कर्म होंगे पर कामना नहीं होगी। अभी कामना से ही कर्म हो रहे हैं। शुद्ध ज्ञान का मतलब है ये जब पता चल जाएगा कि आप साक्षी हैं, आप कर्ता नहीं हैं। 3 गुणों से प्रेरित होकर अंतःकरण संकल्प बनाता है और शरीर इंद्रियों सहित क्रियान्वित होता है। आप केवल उसके दृष्टा मात्र हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से परे आपका स्वरूप है। आप अकर्ता हैं, आप दृष्टा मात्र हैं। गुणानुगुण वर्तन्ते, गुण के अनुसार कर्म हो रहा है, पर ये ज्ञान अपने को है नहीं। अपने को ये ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, यही जन्म मृत्यु का कारण है। अब इससे कैसे बचें? तो जो भी कर्म करें, सकाम या निष्काम, उसको भगवान को समर्पित कर दें। इससे बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। इससे निष्कामता, यत करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणि शब्द है। निष्काम, सकाम, भजन के, संसार के जो भी कार्य हैं
वो सब भगवान को अर्पित कर दो। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, खाना पीना हो, जो भी कार्य है, हर मिनट को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो आप निष्काम भक्ति से जो प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है, निष्काम कर्म से जो बंधन मुक्त कराने वाला ज्ञान मिलता है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा पक्का। नाम जप करते हुए हर कार्य करो और हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अब सुख की आशा तो जब तक जीवत तो है, जीवत तो तब तक रहता है जब तक देह भाव रहता है, नहीं तो वो शिव ही है। ये भी बात समझ लो, जो अंदर बैठा है वो शिव ही है। जो आप है ना, वो परमात्मा स्वरूप है आपका। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो ये मलयुक्त देह है, जड़ देह है, विनाशी देह है, दुखमय देह है। आप अविनाशी हो, चैतन्य हो, निर्विकार हो। तो ये आप अपने को भूलकर जो देह मान लिए, यही अज्ञान है। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए उपासना, तो चाहे कर्मयोग की उपासना हो, चाहे भक्ति योग की उपासना हो, चाहे ज्ञान सांख्य योग की उपासना हो, उपासना से अज्ञान नष्ट होता है। गुरुदेव केवल सुन करके हाँ बैठ के बहुत विकार दूर हो गए, आपको सुन करके। हाँ, सुन के ही तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ना होता। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर। भगवान का साक्षात्कार सुन के ही हो रहा विभीषण जी को, नहीं कह रहे ना, श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। ये तो भगवान जब कृपा करते हैं तब भागवतिक बातें सुनने को मिलती, जिससे अपना कल्याण होता है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रवचन करना एक अलग क्षेत्र हो जाता है, और वासनाओं का नाश करने के लिए जो भगवत चर्चा होती है, वो भगवान की प्राप्ति कराती है। तो जब द्रवई दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान किसी जीव पर अपनी तरफ से प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसे संत समागम दे देते हैं। उमा संत समागम समन लाभ कछु आन। संत समागम के समान कोई लाभ नहीं। इतना कह दिया गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र का सत्संग जीवन का जीवन परिवर्तन कर देता है। भगवान के प्रेमी जनों के संग का ऐसा परिणाम बताया गया है। बड़े बड़े व्रत यज्ञ और वेदाध्ययन आदि से जो लाभ नहीं मिलता, वो सत्संग से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो एकादश स्कंद में कह रहे हैं, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रत और वेदों का स्वाध्याय और धर्मानुष्ठान से जो लाभ नहीं मिलता, वो सत्संग से में। सत्संग क्या करता है? सीधे सर्वसंगोपहो इमाम, समस्त असंगता प्रदान करता है। ये नशा छोड़ो, ये गलत काम छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, और छोड़ते छोड़ते शुद्ध बुद्ध परमात्मा में लग जाता है। ये सत्संग की बड़ी महिमा है। तो भगवान जब कृपा करते तो सत्संग देते। सुत दारा धन लक्ष्मी तो पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो नाम जप करो और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। देखो, अग्नि का एक प्रभाव है, वो अपना रूप दे देती है। चाहे लोहा डालो, चाहे लकड़ी डालो, और चाहे बिष्ठा जाए, ध्यान देला, चाहे कूड़ा करकट जाए, सबको अग्नि पवित्र करके भस्मसात कर लेते, आत्मसात कर लेते। ऐसे ही सर्व सच्चिदानंद भगवान अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसित। चाहे जैसे हम नीच पापी दुष्ट हो, जब भगवान की शरण में जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान उसे करो सद्यते साधु समाना। भगवान कहते मैं उसे साधु बना देता हूं। तो इसलिए समस्त कर्म भगवान को। देखो, सकामता हमारे स्वभाव में बैठी है। कुछ भी करने के पहले हमें लाभ क्या मिलेगा हम सोचते हैं, हम सब सोचते हैं। आप देख लिए, कुछ भी करने के पहले आएगा। वो सिद्ध पुरुष की बात अलग है, लेकिन सबसे पहले आएगा। हम अगर वृंदावन जा रहे हैं तो हमें लाभ क्या मिलेगा? हम कुछ भी करें पहले, तो हम पहले परिणाम सोचते हैं। बस परिणाम में हम थोड़ा सम रहना सीख जाए, और वो होगा भगवान को जब कर्म समर्पित करोगे तो आपको क्षमता दे देंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में हम थोड़ा भगवान की कृपा देखना शुरू करें तो समानता का भाव आ जाएगा, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
जो निष्काम कर्म से प्राप्त होता है उससे ज्यादा महामहिम अच्युत भावना से प्राप्त होता है। सकाम है लेकिन भगवान को समर्पित कर दिया। देवर्षि नारद जी ने भागवत में कहा कि यदि निष्काम कर्म किया जाए और अच्युत भावना विहीन हो तो विशेष लाभदायक नहीं। अच्युत भावना, भगवत भावना में, तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं हर कामना, हम हर कर्म। जैसे हम संपत्ति कमा रहे हैं तो भगवान के द्वारा दिया हुआ परिवार है, भगवान के द्वारा दी हुई सेवाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए धन चाहिए तो हम भगवान के लिए कमा रहे हैं। परिवार भी भगवान का ही दिया हुआ सेवा है, सेवा क्षेत्र है। तो अब हम रसोई बना रहे हैं तो भगवान को भोग लगाएंगे, पूरा परिवार पाएगा। ऐसे हर क्रिया, चाहे वो किसान हो, व्यापार हो, नौकरी हो, राष्ट्र सेवा हो, सब भगवान की है ना। तो अयत करो, जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करो। इसी से आपकी सद्भावना, सद्ज्ञान जागृत हो जाए। आपको सुन करके जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो भी हमने समर्पित कर दिया है, ये सेवा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यथावत सेवा। और आज आपके दर्शन, हम लोग आप ही के जन्म स्थान से आए हुए, नरवल गांव से। अच्छा अच्छा। 38 वर्षों बाद आपके दर्शन हुए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप 6 लेके 8वीं कक्षा तक आपके साथ पढ़े हैं। इनका नाम हनुमान प्रसाद जी है। कहीं याद आ जाए महाराज जी को। अब क्या बहुत लंबा समय हो गया ना, अब बचपन 13-14 वर्ष से जो अलग 38 साल बाद मिले हैं महाराज जी, आपके दर्शन हो रहे हैं, बाल्यावस्था में हुए। हाँ तो कुछ समय पहले गुरु जी भी आए थे, जैन गुरु जी, जो आपने चुनरी उड़ाई तो पढ़ाया, अध्यापक। हाँ वो उन्होंने बताया, वही उन्हीं के घर हम लोग रुके हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पता नहीं किसकी प्रेरणा से आप तक पहुंच गए, और प्रभु की प्रेरणा पता नहीं, सोचा नहीं था कि हाँ अच्छा। तो आप इसमें किसमें, भास्कर इंटर, भास्कर का? जी जी जूनियर में हाँ। 6, 7, 8 फिर भास्कर में हम लोग। जूनियर में उस समय रघुनंदन द्विवेदी जी आचार्य थे, है। हाँ तो अब अवस्था बदल गई, अब अपने लोग बच्चे थे, अब देखो बाल पक गए तो पहचान। अच्छा अब आंखें भी बदल गई, क्योंकि आंखों की अब पहचान जो है ना वो दूसरी है। जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं। ऐसे हम सुबह से 50,000 लोगों को देखते हैं, 50। तो अब हमारी जनरल पहचान नहीं है, हमारी भागवतिक पहचान है। सब मेरे प्रभु इस रूप में आए, इसलिए हम सबसे, तो अब उस रूप का पहचानना भी, अगर सांसारिक नेत्र हो तो पहचान ले। आपको सुन करके हमने अपनी पत्नी से भी कह दिया कि तुम्हारे अंदर भी भगवान ने, चाहे गुस्सा करो चाहे जो उत्तम बात तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हाँ, भगवान सुन के केवल। हम यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा पक्का हुई है, नहीं है भी भगवान, इसका असर भी हो रहा है। हाँ सब में भगवान। और जैसे हम भावना करते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु पक्का समझो, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं तो, मेरे भगवान ही सब रूपों में बने। और अगर भावना से आप देखोगे तो मुस्कुराते हुए वही दिखाई देंगे। और वही जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तब हम उस शरीर से बिल्कुल प्यार नहीं करते जिसको हम पत्नी कहते हैं, पति कहते हैं या पुत्र कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनजाने में हम सब भगवान से ही प्यार करते हैं। जब तक भगवान रहते हैं, जैसे कोई पधार जाए तो कहे वो चला गया, कौन? अगर पूछो तो कहते वो चला गया, तो बोले कौन? बोले वो राम कौन? बोले राम कुमार तो इस शरीर का नाम था, तुम्हारे सामने पड़ा है। वो कौन अंदर? वो जो सब में रमा है, वो परमात्मा, वही पर सच्ची मानिए केवल परमात्मा ही है। जैसे हीटर में, फ्रिज में, कूलर में, एसी में पावर बिजली है, यंत्र के करण के प्रभाव से उसका अलग प्रभाव पड़ रहा है। कोई गर्मी फेंक रहा है, कोई ठंडी फेंक रहा है, कोई पानी निकाल रहा है, कोई पानी जमा रहा है। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव, कोई उत्तम स्वभाव, कोई विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय स्वपाके चा पंडिता सम दर्शिना। जो सब में अपने भगवान को देखता है वही सच्चा ज्ञानी, पंडित माने ज्ञानी, वही सच्चा ज्ञानी है जी। वीरेंद्र सिंह जी। अच्छा, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निराकार उपासना क्या है और इससे साधना कैसे बनती? बच्चा, निराकार अपना स्वरूप ही है, अपना स्वरूप निराकार है। ये जो आकार है ये स्वरूप तो है नहीं। पहले मैं बताओ, हमें और नहीं जाना, भगवान पर नहीं जाना, हम केवल आप बात करते हैं, तभी आनंद आएगा। हम ऊपर भागने लगे, ऊपर ऊपर। आप आकार हो या निराकार हो? आप बताओ, बता सकते हो? इन नेत्रों से दिखता है, उससे हिसाब से आकार लगते हैं। तो आप तो नेत्रों से जो दिखाई दे रहा हो आप हो नहीं, जी पक्का हो या नहीं हो? आप बताओ। नहीं नहीं, आप तो ये नहीं हो।
तो क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। तो निराकार हुआ कि नहीं? कौन? आप ही निराकार हो। तो जब अंश निराकार है तो अंशी तो फिर है ही है। ठीक है, अब आप फंसे कहाँ हो? आकार में फंसे हो ना। अब सवाल हल होने का, जैसे कांटा लगे तो कांटे जैसी आकृति वाला यंत्र हो या कांटा हो तभी निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो। ऐसे आकार में फंस गए। अब मानी संख्या आकार भगवान गुरुदेव, या मानी संख्या माता पिता भगवान, या मानी संख्या मूर्ति भगवान, कहीं मानी संख्या से सवाल हल होगा। जब सवाल हल नहीं होता था तो मानी संख्या रखी जाती थी ना। तो मानी संख्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब साकार से ही निराकार की अनुभूति होती है। बिना साकार के निराकार की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम साकार में फंस गए हो, फंसे हो ना साकार में। तो इसलिए नाम जप करो। माता पिता गुरुजन समस्त चराचर में भगवान विराजमान है, सबकी सेवा करो और भगवान को प्रार्थना करो, जो आपकी आत्मा है, जो आपके प्रीतम है, नाथ मुझे ज्ञान दो। तो जब ज्ञान हो जाएगा ना, तो आपका कोई आकार नहीं है। पूरा कुल्हाड़ से फाड़ के देख लिया जाए, कुछ कहीं नहीं मिलेगा। न मन मिलेगा, न बुद्धि मिलेगा, न चित्त मिलेगा, न अहंकार मिलेगा। ये सूक्ष्म शरीर और तीनों गुणों से बना हुआ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से स्वभाव, और इससे परे है आत्म स्वरूप जो मेरा स्वरूप है। वहां तो किसी के, और इसी में है, लेकिन नहीं पकड़ा है। बिना ज्ञान के पकड़ नहीं आएगा। तो उसका कोई आकार होता तो यंत्रों के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता। देखो, आज तक कोई भी भारत में या विदेश में ऐसा वैज्ञानिक यंत्र नहीं तैयार कर पाया जो मन का एक्सरा कर ले, बुद्धि का एक्सरा कर ले, चित्त का एक्सरा कर ले, अहंकार का एक्सरा कर ले। जब प्राकृतिक रचना सूक्ष्म शरीर की आकृति नहीं पकड़ पा रहा है, तो जो तत्व है उसको कैसे कोई पकड़ पाएगा? तो इसलिए तुम्हारा ये ढांचा, तुम 100% अपने को ये ढांचा मान रहे हो। आप देख लो, जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हो नहीं, लेकिन अंदर से देखो 100% आप अपने को पुरुष मान रहे हैं। 100%, 99 नहीं। सुन सुना के ऐसा लगता है मैं हूं तो नहीं, पर हूं तो मैं ही। आप समझ लो हमारी बात को। अब इसी भ्रम को हटाने के लिए गुरुजनों की शरण में बैठा जाता है, सत्संग सुना जाता है, साधना की जाती है। तब अंतर से जो ज्ञान होता है तो एकदम अलग दिखाई देता है। जैसे ये टेबल अलग है, ये माइक अलग है, ऐसे ये शरीर अलग है। आज का सत्संग में जैसे मादालसा जी अपने पुत्र को कह रही थी ना कि बेटा जैसे तू सवारी में बैठा तो सवारी अलग है और तू अलग है, ऐसे शरीर अलग है, तू अलग है, तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। लेकिन इसका अनुभव करने के लिए तप चाहिए, साधना चाहिए, पवित्र हृदय चाहिए। हमारा भोगों के कारण अपवित्र हृदय हो गया है। तो अपवित्र हृदय की पहचान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जड़ हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं, ये जो भेद पैदा हुआ, मैं मोर तोर तय जहां लग गो गोचर मनुजाई सो सब माया जानो भाई। हम अभी माया ही देख रहे हैं, माया में ही है, माया में ही शरीर को अपना मान रहे, इसीलिए शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे। वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो साकार और निराकार दोनों से परे भी है, और वो सब में भरे भी है। इसीलिए उसे अनंत कहते हैं। उसकी महिमा को कोई आज तक नहीं पाया। समझ पा रहे? नाम जप करो, गुरुजनों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पता चल जाएगा वो कैसा है, अपने आप पता चल जाएगा। ये जो लोग खंडन मंडन करते हैं ना, साकार से निराकार का, निराकार से साकार का, ये दोनों नहीं जानते। 4-5 अंधे थे, तो एक हाथी बीच में मिला, तो एक ने कहा भाई हाथी कैसा, तो उसने पैर पकड़ा, बोले खंभे जैसा। एक ने कान पकड़ा, बोले हाथी जो है सूप जैसा। ऐसे सब अलग अलग अंगों का बड़। तो एक आंख वाला कहा लड़ो मत, तुम पूरे हाथी को नहीं पहचान पा रहे हो, हाथी के अंगों को देख पा रहे हो। समझ पा रहे हो? ऐसे कोई कह रहा निराकार, कोई कह रहा साकार, और जो लड़ाई झगड़ा हो रही ना, तो ये सब अंधे है। अगर सच्चे ज्ञान से देखोगे पूरे हाथी को, तो सूप जैसा भी है, वो छत जैसा भी है, वो खंभे जैसा भी है, वो पूरा वैसा है। जितना वर्णन हुआ वो वैसा नहीं है, पूरा हाथी कुछ और है। जितना वर्णन हो रहा है अधूरा वर्णन हो रहा है। ऐसे जितना वर्णन है सब अधूरा है परमात्मा का, क्योंकि उसका एक नाम है अनंत।
अनंत जिसका अंत नहीं है। जब वेद लेती लेती कहते हैं तो फिर अंत कौन पा सकता है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग जैसे तर्क विवाद करने लगते हैं, परमात्मा निराकार है, तो ये कौन है, ये कौन है, वही परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं, वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहे हैं, तो ये झूठा थोड़ी होगा। वेद कह रहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर न बना हो, ये सब कुछ भगवान बना है। पर हमारे नेत्र भी जड़ चैतन्य देखने वाले हैं, मैं मोर तोर तय दोष देखने, तो इसलिए पहले भजन करें, हम डट के परमात्मा का भजन करें, तो वो निराकार है तो समझ में आ जाएगा, साकार है तो समझ में आ जाएगा, है नहीं। गंगा जी कैसी, बोले गोरी, बोले नहीं सावली, बोले लड़ो मत, चलो गंगा जी चलते हैं, फिर अपने आप पता चल जाएगा गंगा जी कैसी। तो ऐसे ही हम लोग साधना करते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि भगवान निराकार है कि साकार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। तो ये नाम जो है ये भजन की ही श्रेणी में आएगा। अरे बहुत बड़ा भजन, इसके बिना कोई भजन ही नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात साधना में होता है संसार को भूलना। तो संसार को भूलने के लिए कुछ तो हमें पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, परमात्मा को देखा नहीं, इसलिए उसका रूप हम ध्यान कर नहीं सकते, और रूप ध्यान करने के लिए जो हमें पावर चाहिए वो नाम से प्राप्त होता है। जब हम राम 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 कृष्ण कृष्ण राधा 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 रटते हैं तो संसार का चिंतन छूटा और उस शब्द में पावर है। जैसे हम नींबू, तो अगर कभी भी नींबू आपने देखा है, खाया, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। शब्द अपना प्रभाव दिखा के रहता है। अभी क्या नीच पाखंडी, तो शब्द ही तो है ना। ये शब्द जाके आपके हृदय में झकझोर दिया कि नहीं, एकदम जलन पैदा कर दिया, और नम्रता पूर्वक कहा आप तो मुझे साक्षात भगवान नजर आते हैं, आज मैं निहाल हो गया आपके दर्शन। शब्द ही तो है ना, तो तुम और कुछ ना मानो, तो शब्द का प्रभाव होता है ना अपना। तो राम नाम का प्रभाव है, कृष्ण नाम का प्रभाव है, राधा नाम का प्रभाव है, शब्द का प्रभाव है। ये शब्द आपको परम ब्रह्म से मिला देगा। ये ब्रह्म का नाम है। जैसे राम नाम है, कृष्ण, ये ब्रह्म का नाम है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप करने से हमारे अंदर पावर आता है। देखो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन अग्नि प्रकट हो जाती है। अरण्य मंथन में दो लकड़ियों का ही तो घर्षण होता है। तो हमारी जबान और नाम का जब घर्षण होता है तो अध्यात्म शक्ति जागृत हो जाती है। उसी के बल से हम बोल रहे हैं, उसी के बल से अनुभव किया, उसी के बल से तू कुछ हो रहा है, सो कुछ हो रहा है, उसी नाम के बल से। इसीलिए राधा राधा चिल्ला रहे हैं। देखो झूठे में कै दिन जिया जा सकता है। जैसे हम भूखे हों और ऊपर घी चिपड़ लें और कह दे भैया हम हलवा खा के आ रहे, तो कै दिन चिल्ला के रोक के कहना पड़ेगा भूख लगी भोजन पवा दो, नहीं। तो जैसे हम लोग कह रहे हैं हमें बड़ा आनंद है, भगवान के नाम के बल से मुझे बहुत आनंद है, तो इसका प्रमाण तुम्हारे सामने है। दोनों किडनी फेल है, आपके सामने बैठे। क्या हम निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं, और हम क्या बीमार लग रहे हैं? अब बताओ। ये हम खोल के इसलिए बताते हैं ना कि जैसे किसी को लगे कि नाम एक शब्द मात्र है। ये नाम का प्रभाव है। अध्यात्म बल, भागवतिक बल, सब बल जागृत हो जाता है जब हम नाम जप करते हैं। सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, नाम में अपार बल है। बस ये विश्वास हो जाए, जो नाम तुम्हें प्रिय हो नाम जप करो, राम कृष्ण हरि राधा राधा। फिर आप खुद देखना, पर लंबे समय तक। पातंजलि जी कहते सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, तब आपको पता चलेगा मुझे क्या मिला है। इतनी कथा तो सुनी होगी कि राम राम नहीं कह पाते थे और मरा मरा रटे तो बोले ब्रह्म ऋषि हो गए। तो यार विश्वास करो, साधु महात्मा सब जितने जी रहे हैं भगवान के वास्तविक मार्ग में, तो नाम का बल है, नहीं तो ऐसे ले जी रहे। नाम का चमत्कार, नाम का बल है। वो हम अपने सामने खुद इसलिए उदाहरण देते हैं कि आपके सामने ये शरीर बैठा हुआ है, केवल नाम के बल से बैठा हुआ है। हम गर्जना कर रहे हैं, केवल नाम के बल से कर रहे हैं। भगवान का नाम अमोघ बल प्रदान करता है। इसलिए अच्छा, कौन सा ज्ञान नहीं, कक्षा 9 पढ़े हैं, हाई स्कूल नहीं पढ़े, कक्षा 9 पढ़े, साइंस साइड में भास्कर इंटर कॉलेज से,
और फिर भाग पड़े थे। 9 का सर्टिफिकेट मिला था। हाई आप जहाँ सैनपुर में रहे हैं, आपके प्रवचन हमने सुना है जी। तो सैनपुर में मैं 4 वर्ष में भी राउट मास्टर के रूप में वहाँ हमने पढ़ाया भी है जी। तो जब आपकी बातें सुन करके हमको रोमांच जैसा पैदा हो जाता था कि गुरुदेव वही की बात कर रहे हैं जहाँ हम दर्शन भी करिए कुटिया के, जहाँ का व्याख्यान बता। बड़ा किंचन स्वरूप जीवन व्यतीत हुआ है, बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत हुआ है। भीषण सर्दी उसी मंदिर में कटती थी। वो जो मंदिर था ना, हाँ, उसी में कटती थी। कभी कोई कंबल, कभी कोई ऐसे सांसारिक सुविधाएं, सुख का प्रयोग नहीं किया। एकांत शांत, बस गांव वाले भिक्षा दे देते थे। और वहां से 3 किलोमीटर दूर गंगा जी है, सफीपुर घाट कहते हैं, वहां इस नित्य का नियम था स्नान गंगा जी जाना। और गुरु जी की जो उपासना पद्धति, वहाँ के लोग भगवान मानते हैं, भगवत भाव एकदम। अब तो मतलब पूरे भारत में प्रकाश है ना, तो अब जो सुनता है, जहाँ सुनता है, अच्छा ये तो हमारे गांव के, ये तो हमारे अमुक जगह के। लाखों लोग भगवान के मार्ग में चल रहे। तो जो जीवन में कमाया, भगवान ने उसका लाभ सबको दिलवा रहे, उन्हीं की कृपा से। नाम जप करो, नाम से परमानंद की निश्चित अनुभूति होती है ना। ममता जी दिल्ली से। दादा मतलब श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सभी संतों में गुरुदेव तत्व का दर्शन करने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसी पुलकन, उमंग, उत्साह, रोमांच अपने गुरुदेव के दर्शन से होता है, वैसे अन्य कहीं नहीं होता। महाराज जी, ऐसे में कहीं अपराध तो नहीं बनता? नहीं, अपराध नहीं बनता। पर एक बार लालाचार्य जी से उनके गुरुदेव ने कहा कि सब संतों को हमसे बढ़कर के पूजो। तो उनका साफ बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे गुरुदेव भगवान, आपसे बढ़कर हम किसी को माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उनका सब संतों को हमारे समान मानो, तो उनका ऐसा भी नहीं हो सकता। हम आपकी आज्ञा का पालन करें, लेकिन आपके समान तो सिर्फ आप ही हैं। गुरुदेव आपके समान, हम वैसे हृदय की बात कि हम सब संतों का भाव रखेंगे, लेकिन आपके समान तो आप ही हैं। तो उनका सब संतों को गुरुभाई के समान मान, बोले प्राणपन से कभी चूक नहीं होने देंगे। सब संतों को हम अपने गुरु भाई के समान वैष्णवों को मानेंगे, ना गुरु से अधिक मान पाएंगे और ना गुरु के समान मान पाएंगे। जैसे गुरुदेव भगवान के प्रति जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, भाव दिया, हमारा जो भाव बनता है, सब संतों में भगवत भाव करे, सब संतों के। लेकिन अपने गुरुदेव भाव भगवान तो माँ जैसे दिखाई देते। देखो, माँ और माँ जैसे, इसमें अंतर है। नहीं, माँ तो माँ है। अब कहते सबको माँ जैसी मानना, मानेंगे, पर माँ जैसा नहीं मान पाएंगे। नहीं, अपनी माँ तो माँ है ना, ऐसे अपने गुरुदेव तो गुरुदेव है ना। गुरुदेव जैसा वो भाव तो है, लेकिन गुरुदेव जैसे तो गुरुदेव ही है। तो ऐसा तो स्वाभाविक है। माँ तो माँ जैसी मान सकते हैं, लेकिन माँ तो माँ है। ऐसे गुरुदेव जैसे सब संत, सब संत गुरुदेव हैं, व्यास या प्रतीत, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव हैं। गुरुदेव के समान उस स्थान पर हृदय में कोई नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वो जिन्होंने हमको पाला पोषा, परमार्थ का पालन पोषण। गुरु हमारे ब्रह्मा है, गुरु हमारे विष्णु, गुरु हमारे महेश्वर है। मतलब गुरु ने हमारे अंदर प्रेम की भाव की रचना की। गुरु ने हमारे दुष्कर्मों का विनाश किया महेश्वर बन करके, और गुरु ने हरि बन करके जो सद्गुण दिए उनका पोषण किया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो गुरु जैसा तो फिर गुरु ही है, दूसरा उनके, पर सब में गुरु है। इसीलिए हम सबको नमस्कार, सबका आदर, सबको प्रणाम। पर गुरु जैसा तो गुरु ही है, इस पे द्वितीय नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है जी। निक्कू शर्मा जी, गोवर्धन। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। सतगुरुदेव भगवान, श्री 84 जी का पाठ ऑफिस में कोई कार्य न होने पर कर सकते हैं क्या? अगर उस समय पाठ करते करते कोई काम आ जाए तो बीच में से आधा पद छोड़ के क्या घर जाके फिर से शुरू कर सकते हैं? हाँ, नहीं, उसी पद से शुरू। जैसे मानो हम प्रारंभ से जोई जोई प्यारों से पहुंच गए आवत श्री वृषभान दुलारी, और हम 3 लाइन गा पाए आवत श्री वृषभान दुलारी की, अब हमारा छूट गया, तो अब हम घर में शुरू करेंगे तो फिर प्रथम लाइन से आवत श्री वृषभान दुलारी। अब फिर जोई जोई सुने 45वां पद है तो 45 से 84 तक फिर पहुंच गए जाएंगे। ऐसे किया जाता है। और जब जैसे हमें बीच में बात करनी है तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, हाँ जी, अब बात कर लिया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, फिर हम पद में आ गए। जिस पंक्ति से छोड़ा उसी पंक्ति से शुरू हो गए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पर 2-4 बार इष्ट नाम जरूर ले।
जैसे हम 10 पद गा गए, अब हमको छोड़ना है, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री चंद्र राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन, अब अपने काम में लग गए, तो वो हमारा संपुट बन गया। अब जब हम फिर शुरू करेंगे तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री चंद्र, और फिर पद शुरू कर देंगे। ऐसे किया जाता है। अब जैसे हम मंत्र जप कर रहे हैं माला में, फिर हम नहीं छोड़ सकते, फिर पूरा माला करके ही छोड़ेंगे। नाम जप कर रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, मंत्र जप में नहीं छोड़ सकते। तो माला की एक मर्यादा है, लेकिन हम जब पाठ कर रहे हैं या ऐसे जप में बैठे हैं तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। माला में ऐसा नहीं कि गुरु मंत्र जप रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, ऐसे लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। माला या तो हम करेंगे नहीं, करेंगे तो फिर मौन होके करेंगे, पूरा माला हो जाएगा तभी हम बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। गुरु मंत्र की मर्यादा। और वाणी पाठ में तो राधा राधा बोल करके फिर अपनी बातचीत कर लो अगर जरूरी है, और फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश करके फिर हम शुरू कर देंगे। काउंटर आदि से अगर कर रहे हो महाराज जी, अगर 100 नाम हो जाएं तो फिर नहीं, काउंटर में तो अगर 10 नाम के बाद भी 10 मंत्र के बाद भी बात करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई प्रक्रिया नहीं, इसमें 108 की प्रक्रिया है। इसमें सुमेरु तक के लिए पहले तो काउंटर था ही नहीं ना, पहले तो माला ही था ना। ये तो आधुनिक समय के लिए, अभी के लिए आया है, और अच्छा है। हम सपोर्ट करते हैं कि भैया किसी भी तरह से ही नाम मंत्र जपना चाहिए। अगर काउंटर से मन लगता है तो काउंटर से जपो, क्योंकि तुम्हारा नाम जप होना चाहिए। काउंटर थोड़ी भगवत प्राप्ति कराता है, भगवत प्राप्ति तो सुमिरन कराता है। अब काउंटर से सुमिरन बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आधुनिक समय में वो बहुत बढ़िया है, उससे और सुख मिलता है कि भैया 10,000 हो गए तो 10,001, 10,002, उसमें मन है ना और लगता है, तो हमें लगता है जपे, काउंटर से जपे। और काउंटर में ये विधान नहीं माला वाला, उसमें तो 5 है तो 5 में रोक दो, फिर 6वां शुरू करो, उसमें तो है ना ऐसा क्रम। लेकिन इसमें अगर 5 माला आपको करनी है और आपने आधा माला किया और छोड़ दिया तो वो गिनती में नहीं आएगा, फिर आपको प्रारंभ से करना पड़ेगा। आधा माला छोड़ दिया तो गिनती में नहीं आएगा। लेकिन काउंटर में 50 मंत्र करके छोड़ दिए तो 51 से शुरू हो जाएगा। काउंटर में सुविधा है काम काजे आदमी को कि जेब में अपना ऐसे डाल लिया और जेब के अंदर जप सकता है, या बाहर ऐसे जप लिया और फिर जेब में डाल लिया, तो उतने नंबर तो बने ही रहेंगे। महाराज जी, काउंटर में शुद्ध का कोई वो है विधान? नहीं, काउंटर शुद्ध अशुद्ध का तो नहीं, पर मंत्र में विधान बन जाएगा, क्योंकि मंत्र आप जपोगे, काउंटर थोड़ी जपेगा। समझ रहे? आप अशुद्ध हो और काउंटर से नाम जप, जैसे नाम जप तो आप काउंटर ले चाहे ना ले, ऐसे ही नाम जप करो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतरा शुचि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, ये सोच में बैठ के भी जप सकते हो और जपना चाहिए। व्यर्थ समय का योग जाए, एकांत में समय मिलता है। सोच में तो कोई होता नहीं, बंद सिटकनी आराम से सोचो राधा वल्लभ से राधा वल्लभ, उस समय तो बढ़िया जपले का अवसर मिलता है। महाराज जी मुंह से नहीं जपना ना, अंदर जपना है। सोच में मौन रहा जाता है, मुख से नहीं बोलना। क्या सोच में बैठे राधा वल्लभ से हरिवंश ऐसे ले, अंदर जपला है। नहीं, वो कहेंगे महाराज जी जोर जोर से बोल रहे तो हम नहीं, तो हम तो समझाने के लिए, हम कोई सोच में बैठे हैं क्या? महाराज जी इनका एक और था कि पद संख्या 71 में बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन का महाराज जी इनको भाव समझना था। हाँ, बीच नंदलाल वो श्याम संग राधिका रास मंडल बने, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरण। इसमें ब्रज रस के रास का वर्णन है। इसमें मध्य में तो प्रियालाल विराजमान है, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, और फिर हर गोपी के बगल में भगवान नंदलाल विराजमान, इसलिए नंदलाल शब्द का प्रयोग है। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक बरन, ज्यों अघन तड़ित बीच कनक मरकत मणि। जैसे इंद्रनील मणि में कंचन खची हो, जैसे मेघ में बिजली विराजमान हो, ऐसे गोरी गोरी गोपियों के पास सांवले नंद नंदन, एक गोपी एक नंदनंदन, एक गोपी एक नंदनंदन, और ऐसे मंडलाकार में बीच में प्रिया प्रीतम विराजमान। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, प्रिया और लाल तो बीच में है, और बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन। हर इधर गोपी गोरी, इधर गोपी गोरी, और बीच नंदलाल और ब्रजबाल चंपक वरन, चंपा के पुष्प की जैसी अरुणिमा और पीलिमा लिए हुए गोरी, ऐसी तो गोपी जन है। ये ब्रज के महारास का इसमें भाव प्रकाशित हो रहा है। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल, ब्रजबाल है ना, नहीं तो सखी आता,
हाँ नहीं, ब्रजबाल, ये महाप्रभु ने कुछ पदों का गायन किया है ब्रज से लेकर के निकुंज तक। जैसे निकुंज के रास का जो पद है, रहसी मोहन पिय के संगरी, लड़ेती अति रस लटकत, सरस सुधंग अंग में नागरी, थे कहत अवन पद पटकत, कोक कलाकुल जान शिरोमणि, अभिनय कुटिल भ्रकुटियन मटकत, विवश भय प्रीतम अलिलम पट, निरखी करज नासा पुट चटकत, गुण गण रसिक राई चूड़ामणि, रिझवत पदिक हार पट झटकत, जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन, लोचन चसक रसाशो घटकत। कहीं नहीं है इसमें ब्रजबाल, कहीं नहीं। ये निकुंज, रहसी मोहन पिय के संगरी, लड़ेती अति रस लटकत। कुछ पद हैं जो ब्रजलीला के अंतर्गत हैं और कुछ पद रास के हैं जो निकुंज लीला के अंतर्गत हैं। तो ब्रज में आए तो हमारे ही लाल प्रिय है ना, नंद के आनंद भय, तो उसमें आया आनंद आज नंद के द्वार, तो दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल, लाल जी तो है ना, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। और जब लाडली जी के लिए कहते चलो वृषभानु गोप के द्वार, तो जन्म लियो मोहन हित श्यामा, वही श्यामा जो आए जो मेरे प्राणनाथ सी श्यामा, शपथ करो तंछिए। इसलिए इस लीला को भी महाप्रभु ने गाया कि हमारे ही प्रियालाल नंद नंदन और वृषभानु नंदनी के रूप में प्रकट हुए, तो उनकी लीला से ही हम निकुंज लीला की यात्रा कर सकते हैं। ब्रज लीला में प्रकट ही हुई अपने रस का रसास्वाद। अगर ब्रज का रास ना हो तो निकुंज के रास को कौन जान सकता है। ब्रज के राधा कृष्ण का परिचय न हो तो निकुंज की प्रिया प्रीतम का और रास शब्द का परिचय तो तभी पता होगा ना जब ब्रज के रास का परिचय हो। तो कई पद हैं ऐसे जो ब्रज के रास के अंतर्गत हैं। आजु गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजने, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिन अंश, जुवतिन, जहां जुवतिन शब्द है वहां फिर समझ लीजिए कि वो गोपी मंडल के। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिन अंश दिए भुजदंडन। जुवतिन अंश तो समझ जाओ कि ब्रज लीला के अंतर्गत है। जुवतिन अंश नहीं होगा जब निकुंज का रास होगा, उसमें प्रियालाल ही होंगे, आसपास सखियां होंगी। वहां जुवतिन अंश दिए भुजदंडन नहीं हो सकता। ये जहां हो तहां समझ लीजिए निकुंज का रास है। क्योंकि प्रभु का जो हमारे नवनिवृत्त निकुंज का रास है तो मध्य में प्रियालाल, आसपास समस्त सहचरियां, और जो निकुंज का रास का रसास्वादन कर रहे हैं वो ब्रज के रास से ही परिचय मिलेगा, अन्यथा कैसे जान पाएंगे। तो इसीलिए महाप्रभु ने कुछ श्लोक सुधा निधि में ब्रज परख है, कुछ पद ब्रज परख है, और वो फिर निकुंज रस की तरफ लाते हैं। बहुत सुंदर है, बस चिंतन करे ना, धीरे धीरे चिंतन में फंस जाए चित्तवृत्ति प्रियालाल की, तो वही निकुंज के हैं, वही ब्रज के हैं, कोई अलग थोड़ी है। वही तो अवतार लिए है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, आनंद आज नंद के, तो वही भगवान ही प्रकट होते हैं और दूसरे नहीं। एक्साइज इंस्पेक्टर हमारे जी, वो जो दारू पकड़ते हैं ना, जैसे कोई अवैध रूप से लेके जा रहा हो या उनकी तस्करी हो, तो हाँ जी। जितना आज हमारा समाज व्यभिचार और व्यसन में पतित हो रहा है, उतने और कोई दोष नहीं। अगर इन दोषों से बचा लिया जाए अपने समाज को, जो नई पीढ़ी है वो व्यसन मतलब दुर्व्यसन, नशा और व्यभिचार, इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। व्यसन और व्यभिचार ये पूर्ण पाप कृत्य, अधार्मिक कृत्य हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, आज हमारे समाज को भ्रष्ट कर रहा है। यदि जो काम है उसे धर्म पूर्वक सेवन किया जाए, शास्त्र मर्यादा से, कानून मर्यादा से, तो धर्म हो जाता है। और जब उसे शास्त्र विरुद्ध, कानून मर्यादा से विरुद्ध किया जाए तो वही अधर्म हो जाता है। तो जो आप लोगों को भगवान ने हमारे राष्ट्र की सेवा दी, समाज की सेवा दी, तो हमारी नई पीढ़ी को बचा लीजिए। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो चला है, ये हमारी समझ में तो बहुत बड़ा घातक चला है। जैसे आज ये बॉयफ्रेंड और फिर ब्रेकअप
फिर नया बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप। तो ये क्या है, ये है क्या? ये व्यभिचार बन रहा है ना। अब व्यभिचार से बुद्धि दूषित होती है। नए नए बच्चे आसक्ति को सहन नहीं कर पाते हैं, तो उस आसक्ति के लिए व्यसन में उतर जाते हैं। ड्रग्स है, शराब है, हुक्का है, फिर वो अपने जीवन को खो देते हैं। हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं ये नए बच्चे, यही हमारे राष्ट्र की उज्जवल भविष्य के लिए रक्षा करने वाले पदों में जाने वाले हैं, और यही व्यसन से युक्त हो रहे हैं। तो ये तो उत्तम बात है कि हमारी समाज, हमारे बच्चे व्यसन से बचें, व्यभिचार से बचें, दूषित भावों से बचें। उसके लिए कानून है, शासन है। अगर ये शासन विभाग ना हो तो अभी खुला आतंक मचने लगे, खुला भी पापाचरण होने लगे। आप लोगों के भय से ही भयभीत होकर के जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं जिन पर शासन नहीं हो पा रहा है, तो भय से, समाज का भय, कानून का भय, भगवान का भय, धर्म का भय, इनके द्वारा व्यवस्था ठीक रहती है। तो भगवान का भय रह नहीं गया, शास्त्र का भय बिल्कुल नहीं है, और संतों के शासन का भय कुछ कुछ लोग माने तो माने, नहीं तो डंडे का भय रह गया है, शासन का भय रह गया है। उसी से समाज सुधरेगी। अगर ये जो उत्पथगामी हैं, मनोनुकूल चलने वाले, मनमानी आचरण करने वाले, इनको कानून के भय के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। नए नए बच्चों की बहुत हालत खराब हो रही है, शायद आप लोग ना जानते हो। हस्तमैथुन आदि ऐसे कार्यों से वो अपना ऐसे नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल जब से चला ना, तो हमारे पास तो जैसे सामने आते हैं तो बड़ा हृदय विदीर्ण होता है कि ये बच्चे इतने बुद्धिमान हैं, पर कुमार्ग में बुद्धि लगा करके अपने को नष्ट कर रहे हैं। यदि यही बुद्धि ठीक रास्ते में चलती तो बड़े बड़े पदों में होते, ये बड़े बड़े राष्ट्र के कार्यों को संभालते। तो व्यसन मुक्त किया जाए जितना अधिक अधिक, तो उतना ही बुद्धि शुद्ध होगी। लेकिन आज सब व्यसन में ही फंस रहे हैं, क्योंकि धर्म है नहीं, और धर्म है नहीं तो भजन ना होने के कारण, सदविचार ना होने के कारण, वो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए एक उपाय समझते हैं व्यसन। व्यसन से दिमाग रिलैक्स हो, नहीं नहीं, उससे तो और नष्ट होता है, उससे तो और चिंताएं बढ़ती हैं। और आपसे प्रार्थना है, आप भले कहीं दान न करें, एक रुपया का कभी दान न करें, पर आप अधर्म का धन लें भी ना। सबसे बड़ी बात हम आपको आंतरिक कह रहे हैं, आप अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहिए। जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है प्रलोभन, घूस आदि कभी मत लीजिएगा, कभी दान मत कीजिएगा। मेरे हरि उसी में प्रसन्न रहेंगे। आप अपने धर्म का पालन कीजिएगा, और आपको जो सरकार पैसा देती है उससे अपने परिवार का पोषण कीजिएगा, और प्राणपण से आप समाज की सेवा, ये आपकी पूजा हो जाएगी, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे संकोच सा होता है, जैसे आप लाए ना, तो मुझे संकोच होता है कि मेरा उपदेश सही अर्थ नहीं ला पाएगा आप में, क्योंकि अगर ये हम लेते हैं, ये स्वीकार करते हैं, तो हम आपसे कुछ न लें और आपको दें, तब मेरा हृदय प्रसन्न होता है। तो मुझे लगता है यदि आप इसे लाए हैं तो हम स्वीकार करके बंटवा तो देंगे, लेकिन आप कभी फिर मत लाइएगा। मेरी है वो हमारे से भाव रखिए, ये वस्तु ना लाइए, ये वस्तु कभी मत लाइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। ये वस्तु जब लाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, ना हम आपको कमजोर होने देंगे, ना हम अपने को कमजोर होने देंगे। आपको लगेगा कि बाबा के पास हम ले जाएंगे तो बाबा दुपट्टा उड़ाएंगे, बाबा हमें प्यार करेंगे, कदापि नहीं। आप ऐसे आएंगे ना, हम आपको और हृदय से लेंगे। आप धर्म से हमारे राष्ट्र की सेवा करें, 1 रुपया कभी मत चढ़ाएं, आप किसी मंदिर ना जाएं, आप एक फल ना चढ़ाएं, आपको निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप इन सब वस्तुओं का, तो बहुत लिमिट पैसा होता है आपके पास सत्य की कमाई का। अगर आप ऐसा दान करने की सोचेंगे तो फिर आपको बाहरी कमाई की जरूरत पड़ेगी। वो हम चाहते हैं कि आप ना लें, कभी आप कभी ना लें। आप खाली हाथ आइएगा, हृदय से आपको स्वागत करेंगे, और आप धर्म पूर्वक चलिएगा। हाँ, कभी ऐसा हो तो 100 रुपया अगर मिलते हैं, उनमें से 10 रुपया का एक सेव ले आओगे, काफी हो जाएगा। हमें डलिया में संतोष नहीं होगा, हमें आपके धर्म से चलने से। सच्ची मानिए, ये पहली बार डलिया अंदर आई है, नहीं वही गेटे से वापस करवा देते हैं। इसलिए करवा देते हैं कि देखो आज सब जगह नाटक चल रहा है प्रभु, केवल रुपया, केवल वस्तुएं और भोगों के लिए प्रवचन बेचा जा रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म, हमारे धर्मशास्त्र, हमारा भागवतिक आपके हृदय में चुभे, और वो आपको उठाए, आपको सुखी करे।
इसकी जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है। आप धर्म से चलोगे, हमारे राष्ट्र की सेवा करोगे तो हमारी छाती चौड़ी रहेगी। हम आपका स्वागत जैसे आज किया ना, ऐसे सदैव करते रहेंगे। ये हम इसके लिए स्वागत नहीं करते, हमारा आपका संबंध है, हमारा आपका दृढ़ संबंध है। आप हमारे भगवत अंश हैं, आप हमारे राष्ट्र की सेवा में, हम आपका झुक कर स्वागत करेंगे। पर आप धर्म से चलिएगा, कभी मत लाइएगा, मेरी प्रार्थना है। ये था कि जैसे कुछ स्तुति पाठ वगैरह करते हैं जी और कभी लगता है किसी निमित्त से कर रहे हैं, जी कभी तो उसमें 1-1.5-2 घंटे भी लगते हैं, नौकरी के साथ भी सारी चीजें, और नाम जप, जी। तो मतलब क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही है। आप जो पाठ कर रहे हैं, समय है आपका तो कीजिए, नहीं वो भी बंद कर दीजिए। हम जो कह रहे हैं उस बात को मानिए। भगवान के हम वचन कह रहे हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, अपने राष्ट्र सेवा को, जो आपको पद मिला, जो आपको कर्तव्य मिला, ईमानदारी से कीजिए और नाम जप करते रहे। इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमें माला चलाने से भगवत प्राप्ति होगी तो आपको गोली चलाने से, डंडा चलाने से हो जाएगी। यदि अधर्म को आप रोकने के लिए बल का प्रयोग करते हैं कानून के अंतर्गत रहकर, तो आपको वही पूजा मानी जाएगी। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान जी कह रहे हैं प्रत्यंचा चढ़ाओ, इनके गला काट। बिल्कुल समझो, आप यदि अपने धर्म में हैं, प्रलोभन या भय से आप झुकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, तो आपका बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। सच्ची मानिए, हमें जो माला चलाने से गति होती है वही तुम्हें गोली चलाने से गति हो जाएगी। बस धर्म पूर्वक आप चलिए। हम जानते हो प्रार्थना इसीलिए कह रहे हैं, थोड़ा सा चुभ सकता है, इसीलिए कह रहे हैं कि आपके हृदय में धर्म का महत्व बने, धन का महत्व ना बने। इन फल फूलों का कोई महत्व नहीं है, 6 घंटे बाद बिस्टा बन जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं। लेकिन आप धर्म से चलोगे। अगर कभी जिंदगी में कुछ भी पकड़े गए तो पूरी पढ़ाई, पूरा पद सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप धर्म से चलिए, कभी 1 रुपया दान मत कीजिए। जो आपको मिले अपने परिवार के पोषण में लगाइए, धर्मपूर्वक राष्ट्र सेवा, इसी से आपका सम्मान होगा यहां भी और भागवतिक भी सम्मान होगा। आज हम यहाँ कहीं चूक न कर बैठे। बस कई बार हम समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग ग्रेजुएट हैं। कभी ऐसी परिस्थिति में हम प्रलोभन में फंस गए कि बहुत आवश्यकताएं बढ़ा ली है और उसके लिए इतना सीमित धन नहीं है जो हमारी सरकार देती, बहुत सीमित धन देती है आपको। और अगर कहीं उसमें हम ज्यादा में फंस गए और एक बार भी खुल गया तो पूरी जिंदगी की पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल मत करो दान, बिल्कुल मत करो उतने खर्चे जिससे आपको अधिक धन की आवश्यकता हो। आप सरकार द्वारा दिए हुए धन से उचित व्यवहार अपना करें और धर्म पूर्वक चले। इससे यहां भी सम्मान होगा, आज नहीं तो कल, और भगवान भी आपको सम्मानित करेंगे, भगवान भी आपको प्यार करेंगे। ये अंदर से कहीं ना कहीं आप आए हो तो यही समझने के लिए तो आए हो, यही समझना, हम यही समझाना चाहते हैं। अर्थ प्रधान जीवन न हो, भोग विलासता प्रधान जीवन न हो, तो आप राष्ट्र सेवा में, भगवत सेवा में, दोनों में प्रवीण हो जाएंगे। यही प्रार्थना है आपसे हमारी। आप ठीक है तीनों लोग? हमारा जी बिल्कुल ठीक है। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे महाराज जी। क्या सेवा करें आपकी? महाराज जी हम गुजरात से आए हैं, सूरत गुजरात से। अच्छा। तो हम तीनों नेत्रहीन हैं, तो हमें अगर भगवत प्राप्ति करनी हो तो कैसे करेंगे? नाम जप से। जी नाम जप तो करते हैं मगर मन ज्यादा देर लगता ही नहीं। उसके लिए फिर जबरदस्ती ऐसे जबान से करना पड़े। यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम राधा 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 राधा। समझ रहे हो ना? मन लगे ना लगे, हाँ, नाम भगवान की निश्चित प्राप्ति करा देता है। इसलिए मानो आप तीनों के नेत्र नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते, आप और कोई भागवतिक क्रिया नहीं कर सकते, तो आप राधा राधा बोल सकते हैं ना? जी क्यों राधा राधा तो बोल से। देखो, पूर्व के कर्मानुसार मनुष्य देह मिला भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नेत्र हो ना हो, कान में सुनाई दे ना दे, जबान है उससे हम राधा राधा जपेंगे, नाम जप। देखो सूरदास जी के नेत्र नहीं थे और कितने लाखों पद के रचयिता और भगवान सामने बैठकर पद सुनते थे। जरूरी है जिनके नेत्र है गंदी बातें देख रहे हैं तो उनके नेत्र किस काम के हैं? अरे तुम्हारे नेत्र नहीं, कम से कम तुम भगवान का नाम ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। ठीक है, हम तुमको अभी श्री जी की प्रसादी माला पहनाते हैं और दुपट्टा पहनाते हैं, किसी को नहीं पहनाया, देखो तुम्हें पहना रहे हैं, तो तुम नाम जप करते रहे। लाओ तीनों को माला पहनाओ और दुपट्टा लाओ श्री जी का।
तुम ऐसा मत सोचना कि मेरे नेत्र नहीं है तो मेरा सम्मान, सबसे ज्यादा सम्मान तुम्हारा यहाँ हो रहा है। महाराज जी, पर हमें ज्यादा लोग का मतलब मदद हर जगह लेना पड़ता है, तो इससे मन में हमेशा ये होता है कि हमारा नेत्र क्यों नहीं है। अरे सुनो, तुमसे ज्यादा लोग परेशान हैं जिनके नेत्र हैं, ऐसा ना सोचो। तुम अपने को निराश मत करो, ऐसा नहीं सोचते हैं। नाम जप करो, सब बल आ जाएगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सबसे बड़ा बल भगवान है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान सबसे बड़ा बल। ठीक है महाराज जी, हम कोई भी काम करना चाहते हैं बट थोड़े दिन बाद हमारा ध्यान उससे भटक जाता है। तो हाँ, भटकने दो, जबान से नाम जप करते रहो, इससे सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, घर बैठे सब सुख मिल जाएंगे। मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, बस बात मान लो तो मान लो। हाँ, बात मान लो तो जान जाओगे, और नहीं बात मानोगे तो फिर बात अलग। लौकिक सुख भी तुम्हारे को पिंड नहीं छोड़ेगा। लोग सोचते हैं कि राधा राधा बोलेंगे खाने के दे देंगे, खाने के नहीं देंगे, बांटने को दे देंगे। हाँ, बांटने को दे देंगे। और जैसा वाणी जी में लिखा है कि हरिवंश प्रताप कैसा है, भुगतें और देहि और न जाचहीं, पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभो बिलसाई, वृंदावन की माधुरी। विश्वास मान लो। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। नाम में बड़ा बल है, पर नाम में मन नहीं लगता। अगर नाम जप ले जाए तो सब बात बन जाएगी, सब बात बन जाएगी। देखो, जब आप लोग आंचल बिहार में देखते थे तो कमरे ही बंदे ही रखते थे, एकांते रहते थे, नहीं। और भगवान का देखो लीला प्रसाद, देखो कि जहाँ रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। आप तो सब जानते हो, पुराने हो, आपको तो पता है। और आज देखो उनका खेल है, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत ल एक सवाल है। ले जैसे कि हम नेत्रहीन हैं, जैसे कि पशु पक्षी नेत्रहीन होंगे, हम तो अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर लेते होंगे, वो कैसे अपना जीवन एक दो हाथ सुना रहे हैं बच्चा। रही मन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत रोग बन हरि अनाथ के नाथ। समझ रहे ला, जिसका कोई नहीं होता उसका हरि होता है बच्चा। हाँ, यहाँ दवाई करते करते ठीक नहीं हो रहे, जंगलों में कितने पशु पक्षी देखो मस्त घूम रहे, रंग बिरंगे, एक से एक, नहीं एकदम चिकने, एकदम पौर। तो हरि अनाथ के नाथ भगवान बच्चा सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान सबको सुख प्रदान करते हैं। जिसको 1 कुंतल मांस चाहिए, भगवान उसको 1 कुंतल मांस देकर पेट भर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े अजगर हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, भगवान उनका भी भरण पोषण कर रहे हैं। भगवान चींटी का भी भरण पोषण कर रहे हैं। देखो लाखों जीव जंतु, 84 लाख योनियां है, सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं ना। आप चिंता मत करना, ठीक है।